हेलो ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में कि क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी चीज है कि कंटिन्यू भागता चला जा रहा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये किस टेरिटरी में जाना चाह रहा है, और ये जानने की कोशिश करेंगे फिबोनाची डाल के या प्रोजेक्शन करके कि कहाँ तक ये जा सकता है, क्या संभावना है कमिंग डेज में। तो आप जैसे देख रहे हैं बहुत तेजी के साथ एक कंटिन्यूअस पिछले 2 हफ्ते से तो बहुत अच्छी रैली बनाए हुए हैं। तो चलते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी चीज है कि इतना तेजी से भागता हुआ चला जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, चार्ट पर देखिए। रिलायंस इंडस्ट्री का मैंने डेली का चार्ट लगा रखा है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने एक इंडिकेटर लगा रखा है वॉल्यूम का और दूसरा लगा रखा है आरएसएल का। ये दो इंडिकेटर मैंने लगा रखा है और इसके ही हिसाब से हम देखने की कोशिश करेंगे कि रिलायंस जो है इतनी तेजी से भाग रहा है, कहाँ जा रहा है। और एक मूविंग एवरेज मैंने देखिए ब्लैक कलर में एक आपको लाइन दिख रही होगी, ये 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब होता है जो कमिंग जो करंट डेज है उसका डाटा ज्यादा इस्तेमाल करता है और अच्छी एक्यूरेसी के हिसाब से बताता है, उसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप हम इसको जो है थोड़ा सा इस तरीके से कर ले, तो ये जो एरिया है कोरोना काल का एरिया है। कोरोना के अंदर जो है इसने 890 के आसपास का एक लो बनाया था इसने, और वहां से कंटिन्यू ये ऊपर की तरफ भागा। 2360 रुपए की रैली बनाया, उसका फिर नीचे आया और बहुत दिनों तक इसने कंसोलिडेट किया। फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला। तो ये जो ब्रेकआउट था इस इलाके, ये जो इलाका है यहाँ पे, ये जो इलाका है ये ब्रेकआउट का इलाका। तो इस जगह पे मैंने एक बार वीडियो बनाया और बताने की कोशिश की थी अपने सब्सक्राइबर को कि इस इलाके में मैंने बताने की कोशिश की थी कि रिलायंस के अंदर एक अच्छा पोटेंशियल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आप इसके अंदर एक छोटी मोटी स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से पोजीशन ले सकते हैं अपने ड्यू डिलिजेंस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। तो दोस्तों यहाँ से इसने ब्रेक किया और उसके बाद इतनी अच्छी मूवमेंट यहाँ से ऊपर की तरफ इसने दी। ठीक है, तो अब जो है क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी बात है कि स्टॉक नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। तो दो कारण है दोस्तों। सबसे पहला कारण है जियो और दूसरा जो कारण है रिलायंस रिटेल्स। ये दोनों जो है इसकी जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो इस स्टॉक को नीचे बिल्कुल आने दे दे रहा है। जैसे आप सभी को पता होगा, ये तो बहुत कॉमन न्यूज है कि रिलायंस इंडस्ट्री अब सिर्फ पेट्रोकेमिकल बिजनेस में नहीं रहा, बल्कि वो रिटेल्स के अंदर भी है और जियो यानी टेलीकॉम में भी आ चुका है। तो इसकी वजह से जो है ये स्टॉक नीचे आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये वो एरिया था जहां इसने कई लोगों को कोशिश की कि लोग अगर इसको नहीं लिए हैं तो ले लें, और उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया और ऊपर की तरफ निकल गया। इससे पहले भी अगर हम देखें तो एक अच्छे खासे बुल ट्रेंड के अंदर ये था। अगर हम इस कोरोना काल की फेज को हटा दें और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एरिया निकल कर आ रहा है यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पे अगेन इसने एक सपोर्ट लिया, फिर वापस जो है इसके ऊपर ही चलने की कोशिश कर रहा है। तो अब जो है अगर हम इस पे एक फीबो लगाए कि भाई यहाँ से जो इसकी रैली थी, ये वाली रैली, तो ये रैली जो है यहाँ से शुरू हुई मार्च 2020 से और उसके बाद यहाँ तक गई। उसका करेक्शन देखिए 38.2%। जो एक बुल ट्रेंड की जो रैली होती है उसका जो करेक्शन है बिल्कुल इस तरीके से आता है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक रैली बनेगी, फिर एक करेक्शन आएगा। ठीक है, ये बुल रैली में करेक्शन आता है, उसका फिर अगेन ऊपर, फिर एक करेक्शन। इस तरीके से मार्केट जो है बुल ट्रेंड में चलता है। तो यहां से जब ये ऊपर की तरफ गया तो एक करेक्शन आया और इस करेक्शन के बाद ऊपर जाने की बहुत कोशिश किया, बट ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था। इस एरिया के अंदर जो है इसने इसको ब्रेक किया और वापस तेजी की तरफ जो है ये चल गया है। तो अब हम आखिरी पड़ाव पे इस वीडियो के आते हैं कि सर आपने कहा था कि जो है प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन क्या है सर वो बताइए। तो मैं अगर इसको ए बी और सी फिबो प्रोजेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहां से अगर मैं पकड़ता हूं एक रैली, ये ए हायर पॉइंट को मैं ए बनाता हूं, उसके बाद ये मैं, ठीक है, सी। देखिए ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो प्रॉपरली आप देख पा रहे होंगे कि यहां से जब ये चला है, अभी आपके सामने चल रहा है ये, थोड़ा सा हम इसको नीचे ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसको, ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करिएगा।
ये जो है 61.8% का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ये एरिया निकल कर आता है हमारे लिए लगभग लगभग 2740 के आसपास का। तो यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई रुकावट कुछ ऐसा नजर आने वाला नहीं है। 2740 के आसपास तो बहुत बड़ी आसानी के साथ ये चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो इसका टारगेट निकल के आता है वो निकल के आता है 3200 3300 के आसपास। 100% का ये इलाका। तो ये प्रोजेक्शन है। कहाँ का प्रोजेक्शन है? कोरोना काल से जब ये ऊपर की तरफ गया और उसके बाद यहाँ ए पकड़ा जाएगा। ये एक अलग टॉपिक है कि फिबोनाची प्रोजेक्शन किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप लोग अगर कमेंट करके बोलेंगे तो मैं जो है उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। तो ये पॉइंट को ए पकड़ा गया जहां कोरोना काल में वो जो है डाउन साइड उसने मारा था, डाउन सबसे डाउन पॉइंट को, और उसके बाद ये सबसे टॉप को बी और फिर ये सी। तो प्रोजेक्शन हमारे सामने। ठीक है। अब मैं कलर अलग ले लेता हूं और कोशिश करता हूं कि हम लोग एक, चलिए ग्रीन कलर ले लेते हैं। ठीक है। और कोशिश करते हैं एक फीबो प्रोजेक्शन यहां से लगाने की। कहां से? ये टॉप है। ठीक है। तो हम लोग यहां से लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां से ए, बी और ये सी। ठीक है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पर अब जो प्रोजेक्शन नजर आ रहे हैं यहां पर आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए। तो यहां से जो निकल कर आ रहा है अभी सेम लेवल पे जहां पे ये इस वक्त खड़ा है, ये इसका लेवल निकल गया 161.8% का फीबो प्रोजेक्शन नजर आ रहा है जहां इस वक्त खड़ा है। तो यहां से एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए हल्का फुल्का 2-4 दिन के लिए रुकावट बन सकती है। उसके बाद जो अगला इसका निकल कर आ रहा है लेवल 3080 के आसपास का लेवल, 261.8% के आसपास का लेवल निकल कर आ रहा है। तो इस तरीके से फीबो प्रोजेक्शन लगाया जाता है, इस तरीके से फीबो काम करता है। और अब जो है इसके अंदर एक अच्छी बढ़त आ गई है। तो कुल मिला के अगर हम बोले बात करें कि सर ये सब ठीक है, फीबो प्रोजेक्शन वगैरह तो हमको आता नहीं ज्यादा, हमें बताइए कि ये कहाँ तक जा सकता है। ठीक है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा पुराना मेथड है, सबसे पहले तो दोस्तों ये जाने की कोशिश करेगा लगभग लगभग 2800 पकड़िए। दूसरा टारगेट निकल कर आता है 3080 के आसपास। और तीसरा टारगेट निकल कर आता है 33 रुपए के आसपास। तो ये टारगेट्स है, इसको ध्यान रखिए। यहाँ तक आने की पूरी पूरी संभावना है। इस इलाके में ये बड़ी आसानी के साथ जो है इस टेरिटरी में इंटर कर सकता है आने वाले दिनों में। हाँ ये है कि ऐसा डायरेक्ट नहीं जाएगा, डेफिनेटली इसका एक तरीका है। ये पैटर्न ये है कि देखिए कैसा जाता है, थोड़ा रिट्रेस फिर ऊपर, थोड़ा रिट्रेस फिर ऊपर, फिर थोड़ा रिट्रेस फिर ऊपर, फिर थोड़ा रिट्रेस फिर ऊपर। तो इस तरीके से जाएगा, ऐसा डायरेक्ट नहीं चलेगा जैसा आप सोच रहे होंगे कि भाई आज सर ने बोले और कल चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा बट जाएगा यहाँ पे। ठीक है। दोस्तों इसी के साथ जो है मैं अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से और समझने की कोशिश की होगी रिलायंस इंडस्ट्री क्यों इतना तेजी से भाग रहा है, क्यों स्टॉक नीचे आने के लिए तैयार नहीं है, और क्यों ये अपर सर्किट पे अपर सर्किट यानी रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस तोड़े जा रहा है और ऊपर की तरफ जाते जा रहा है। ठीक है। तो ये एक मैंने समझाने की कोशिश की। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों लास्ट में जाते जाते, जितने भी वीडियोस ये बनते हैं हमारे चैनल पे या ये रिलायंस का जो वीडियो है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, लर्निंग पर्पज से बनाए जाते हैं। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है, कोई टिप प्रोवाइडिंग नहीं करते हैं हम कि आप इसको देखें और तुरंत जाके बाय कर लो। अगर आपको सीखना है वाकई, प्रैक्टिकली बात करता हूं मैं, तो आप जो है ये जो जितनी भी एनालिसिस होती है आप उसका पेपर ट्रेडिंग करिए। और एक्चुअल में हकीकत में टेक्निकल एनालिसिस ढंग से सीखना है तो हमारा जो प्रोग्राम है आप उसको ले सकते हैं, नीचे नंबर आ रहा होगा, आप उस पर कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके हिसाब से जो प्रोग्राम सूटेबल रहेगा वो प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ अलविदा चाहता हूं दोस्तों। पहला टारगेट ध्यान रखिएगा, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए। पहला स्टॉप लॉस, दूसरा स्टॉप लॉस, तीसरा स्टॉप लॉस, चौथा स्टॉप लॉस, पांचवा स्टॉप लॉस। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस तरह से बनते जाता है, जिस तरीके से मार्केट ऊपर जाती रहती है आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा, ताकि जब भी आप मान लो मार्केट ने रिलायंस ने यहाँ टच किया, रिट्रेस किया, यहाँ से आप निकल जाइए। मान लो रिलायंस यहाँ चलेगा, यहाँ आया, यहाँ निकल जाइए। मान लो रिलायंस यहाँ टच किया, यहाँ आया, यहाँ निकल जाइए। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में सीखना है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है मैंने, स्टॉप लॉस पे भी और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे, आप जाके देख सकते हैं। इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है आप कमाते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्टेड रहिए, अपना ख्याल और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।